लेके आई हूँ हरियाली तीज मेकअप ट्यूटोरियल। तो आपको पता है तीज आ गई है अब, तो आज करते हैं तीज का मेकअप कैसा लुक टर्नओवर होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने अपने फेस को क्लीन किया है रोज़ वाटर से। रोज़ वाटर से मैं अपने फेस को वॉश कर आई थी नॉर्मल फेस वॉश से। उसके बाद मैं डबल क्लिनजिंग करती हूँ, यानी उसके बाद मैंने जो है रोज़ वाटर को स्प्रे करके और कॉटन पैड से अपने ऑल ओवर फेस नेक को क्लीन कर लें। इसके बाद करेंगे हम आइसिंग, क्योंकि गाइस इस चीज़ का ध्यान रखना, मानसून का टाइम है और पूरे टाइम का मेकअप अगर आपको स्टे करवाना है तो आपको कुछ टिप्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो आप वीडियो को ज़रूर पूरी देखना। तो आपको आइसिंग करना ज़रूरी है क्योंकि आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहे, स्वेट प्रूफ रहे। कि मानसून का टाइम है, मानसून में बहुत ज़्यादा स्वेट होती है, तो आप जो है आइसिंग करना बिल्कुल भी स्किप मत करना। आइसिंग कर लेना फेस पे, नेक पे। या इसके बाद अपना स्टार्ट कर लेना स्किन केयर। जो भी आपका फेवरेट टोनर है, मॉइस्चराइज़र है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने डॉट एंड की का वाटरमेलन टोनर यूज़ किया है। इसके बाद मैंने मॉइस्चराइज़र यूज़ किया है, इमोलिन का मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ, जो आपको फार्मेसी शॉप पे इजीली मिल जाएगा। ये जो है मॉइस्चराइज़र मेरा करंट फेवरेट मॉइस्चराइज़र बना हुआ है। ये जो है ऑल स्किन टाइप पे सूट करता है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो भी सूट करेगा, और अगर आपकी ड्राई स्किन वाले हो तो भी ये सूट करेगा। बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है, ये जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र है। बिल्कुल भी स्वेटिंग नहीं आती, एकदम से स्किन पे जो है ब्लेंड हो जाता है अच्छे से, और ऑयली बिल्कुल भी नहीं लगता है इस मॉइस्चराइज़र को यूज़ करने के बाद। तो यहाँ पे मॉइस्चराइज़र भी लगा लिया। इसके बाद मैं लगाऊंगी फेस सीरम। ऑयल है ये। ऑयल सीरम लगाने से ये बेनिफिट होता है, एक तो स्किन आपकी जो है फ्लॉलेस दिखती है, प्लम्पी दिखती है, और अगर जब आप फाउंडेशन को ब्लेंड करते हो ना, वो बहुत इजीली ब्लेंड हो जाता है, बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है। और आपका जो बेस है ना, वो बिल्कुल भी ड्राई पैचेस वगैरह बिल्कुल भी नहीं होगा अगर आप इस तरह के स्टेप जो है फॉलो करोगे। तो यहाँ पे मैंने जो है ऑयल बेस लगा लिया। इसके बाद मैं लगाऊंगी यहाँ पे प्राइमर, यानी मेकअप को स्टार्ट कर लेते हैं। प्राइमर लिया यहाँ पे मैंने पर्पल का जो है 24 कैरेट जेल प्राइमर है। ये सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है। देन उसके बाद मैंने लगाया कलर करेक्शन करेंगे। कलर करेक्शन के लिए अगर आपके बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है तो आप डार्क कंसीलर पे जा सकते हैं। अगर आपके मेरी तरह बहुत ही हल्के हल्के डार्क सर्कल है और माउथ अराउंड पे बहुत हल्के हल्के ब्लैकिश है, तो आप जो है हल्का सा जो है लाइटिश में भी आप जा सकते हैं। उसको लगा के इसको ब्लेंड कर लेना आप अच्छे से। और गाइस अगर आप बिगनर है, आपको जो है ब्लेंडिंग नहीं आती है, तो आप फिंगर की हेल्प से बहुत इजीली आप ब्लेंड कर सकते हैं। या फिर जैसे तीज का मेकअप है, आपको बहुत जल्दी है मेकअप करने की, तो भी आप जो है फिंगर की हेल्प से बहुत अच्छे से आप ब्लेंड भी कर सकते हो। बहुत अच्छे से होता है, तो हो जाता है ब्लेंड भी इक्वली फेस पे ब्लेंड होता है ये। यहाँ मैंने जो है ब्लेंडिंग के लिए ब्रश लिया, कंसीलर ब्रश है जो कि कफ एंड लैशेस का ब्रश है, काफ़ी अच्छा है। इसके जो ब्रिसल्स है काफ़ी अच्छे हैं, हैवी हैं, बिल्कुल भी जो है मेकअप अगर आप जैसे करोगे, आप ब्लेंड करोगे, बिल्कुल भी ड्राई पैचेस वगैरह नहीं होते इससे। इसके बाद हम यूज़ करने वाले हैं फाउंडेशन। फाउंडेशन में यहाँ पे ले रही हूँ मिलानी का फाउंडेशन लिया है। गाइस अगर जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट आप यूज़ करते हो ना, सबसे पहले इसको शेक कर लिया करो। शेक करने के बाद उसको यूज़ करो। यहाँ मैंने फाउंडेशन लिया है, 2-in-1 फाउंडेशन है। अगर आप कंसीलर भी यूज़ नहीं करते तो आप डायरेक्टली आप मिलानी का ये वाला 2-in-1 फाउंडेशन यूज़ कर सकते हो। यहाँ मैं जो है डॉट डॉट करके पूरे फेस पे फाउंडेशन लगाती हूँ। मैं एकदम से सारे प्रोडक्ट नहीं लगाती हूँ। इससे क्या होता है, आपको ना मतलब बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट अगर आप लगा लोगे तो आपका जो मेकअप जो है बहुत जल्दी केकी हो जाएगा। तो मैं जितनी भी वीडियोस में दिखाती हूँ, बहुत मिनिमम प्रोडक्ट से दिखाती हूँ, यानी बहुत कम क्वांटिटी में ही फेस पे लगाती हूँ। बिल्कुल इससे क्या होता है, आपका जो मेकअप है बिल्कुल नेचुरल दिखाई देता है, फ्लॉलेस दिखाई देता है। ऐसा नहीं होता कि आपने बिल्कुल मेकअप जो है थोप रखा है। तो आप भी, मैं वीडियो में यही सबको सजेस्ट करती हूँ, अगर आप मेकअप कर रहे हैं या फिर अगर आप मेरी क्लाइंट, मतलब मेरी जो क्लाइंट भी होती है, मैं उनके ऊपर भी बहुत मिनिमल प्रोडक्ट को ही यूज़ करती हूँ ताकि उनका मेकअप बिल्कुल नेचुरल सा लुक दिखाई दे। तो यहाँ मैंने फाउंडेशन ब्लेंड कर लिया। इसके बाद मैंने हाइलाइटिंग कंसीलर को भी ब्लेंड कर लिया है। देन उसके बाद आते हैं हम कंटोरिंग के। यहाँ पे मैंने ली है NYB की कंटोरिंग स्टिक ली है। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप ये वाली कंटोरिंग स्टिक आप जो आंख बंद करके ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छी है। अफोर्डेबल के साथ साथ पिगमेंटेड भी है और काफ़ी इसका वर्क भी बहुत अच्छा, बहुत ईजिली ब्लेंड हो जाता है। मतलब ऐसा लगता है बिल्कुल जैसे क्रीमी क्रीमी होता है ना, इस तरह से बहुत ईजिली ब्लेंड हो जाता है। और यहाँ पे
पे आप देख लेंगे मैंने एक ब्रश लिया है, इसी से मैंने अपने फाउंडेशन को ब्लेंड कर लिया, इसी से मैं अपनी कंटोरिंग को भी ब्लेंड कर लूँगी। मतलब ये जो ब्रश है ना मल्टीपर्पज़ ब्रश है, आप इसको आँख बंद करके आप ले सकते हो। कफ एंड लैशेज़ का ये ब्रश है, इसका मैं नंबर आपको जो है नीचे मेंशन कर दूँगी, इसका नंबर क्या है। तो यहाँ पे मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी और इसके बाद जितने भी क्रीमी प्रोडक्ट यूज़ करे हैं इनको सबको सेट कर लेंगे। यहाँ पे मेबलिन का मैंने फिट मी का ट्रांसलूशन पाउडर लिया है, जिससे मेकअप को सेट कर लिया है। इसके बाद मैंने कॉम्पैक्ट की हेल्प से मैं पूरे फेस पे, ऑल ओवर फेस, नेक पे भी कॉम्पैक्ट लगा लूँगी, ताकि जो कवरेज है वो अच्छी कवरेज दिखाई दे और मेकअप बिल्कुल सेट हो जाए। इसके बाद जो है हम आईज़ पे आते हैं। आईज़ के लिए मैंने यहाँ पे रिमल का वाइट काजल यूज़ किया है। ये काजल कलर जो होता है ना, मतलब आई शेडो काजल, ये सब चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती है आपको किस तरह का आपको काजल है। आप चाहें तो ब्लैक पे भी जा सकते हैं, आप चाहे तो वाइट पे भी जा सकते हैं। यहाँ मैंने वाइट काजल लगा के इसको ब्लेंड कर लिया है। देन उसके बाद मैंने आई शेडो पे आएंगे। आई शेडो मैंने यहाँ पे लिया मेकअप रेवोल्यूशन का आई शेडो पैलेट है। आप ये एक सिंगल पैलेट ले लो, इस सिंगल पैलेट से आपके सारे काम हो जाएंगे। बहुत अच्छा मैट पैलेट है। यहाँ इसमें मैंने ट्रांजिशन शेड लेके इसको ब्लेंड कर लिया अपनी कट क्रीज पे। देन इसके बाद ये गोल्डन कलर का ग्लिटर लिया है और इसको मैं फिंगर की हेल्प से ही अपनी आई बॉल पे ही लगा लूँगी, क्योंकि आई का मेकअप जो है ना बिल्कुल ऐसा नहीं है कि तीज है तो बिल्कुल आप पूरे के पूरे ग्रीन हो जाओ। वो सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आपको किस तरह का कलर कंट्रास्ट रखना है। अगर आप ड्रेस ग्रीन वेयर कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं कि आप आई मेकअप भी ग्रीन करो, बिंदी ग्रीन लगाओ, ऐसा कुछ नहीं है। वो डिपेंड करता है सारी चीज़ें आपके ऊपर। अगर आप ग्रीन आउटफिट वेयर कर रहे हो तो कुछ इस तरह का कुछ मिक्स एंड मैच कंट्रास्ट में आप अपना आई मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हो। इसके बाद जो देखिए मैंने अपनी वाटर लाइन पे भी एक जो है ट्रांजिशन शेड लिया, यानी एक न्यूड शेड लेके अपनी वाटर लाइन पे ब्लेंड कर लूँगी। देन उसके बाद मैंने लिया एक ग्रीन कलर का जो है बहुत हाईलाइट कलर है। अगर आपको अपनी आईज़ को पॉपअप दिखाना है आप इस इनर कॉर्नर पे इसको लगा सकते हैं। इसके बाद बारी आती है यहाँ पे ब्लशर की। हमने ब्लशर यूज़ किया है ब्लू हेवन का, ये ब्लशर है गाइस, बहुत अच्छा ब्लशर है। मतलब अगर आप ये ब्लशर लगा लोगे ना तो ऐसा नहीं है कि आपको हाइलाइटर की भी ज़रूरत पड़ती है, तो मैं तो ये हाइलाइटर लगाती नहीं हूँ। वैसे ये ब्लशर बहुत ही अच्छा है। आप इसको वैसे भी आप जैसे कहीं पार्टी में जा रहे हो या वेडिंग में जा रहे हो, किसी में भी जा रहे हो, तो आप इसको यूज़ करके ट्राई करके ज़रूर देखिएगा मेरे रिकमेंडेशन पे। इसके बाद हमने जो है आई मेकअप ऑलमोस्ट डन हो गया है। मस्कारा भी लगा लिया पे मैंने, वेट एंड वाइल्ड का ट्रिपल एक्सल मस्कारा यूज़ किया। देन उसके बाद मैंने अपने फॉल्स लैशेज़ यूज़ करे। आप चाहें तो फॉल्स लैशेज़ को स्किप भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप जो है यूज़ करना चाहते हो तो आप यूज़ भी कर सकते हो। इससे क्या है, लैशेज़ से आपकी आईज जो है बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो जाती है, बोल्ड लुक दिखता है इससे। इसके बाद जो है मैं अपनी लिपस्टिक को भी लगा लूँगी। लिपस्टिक लगा लेंगे। यहाँ पे जो है मैंने पेंसिल यूज़ की है, मार्स की पेंसिल है। देन उसके बाद मैंने इनसाइड का ही लिक्विड लिपस्टिक यूज़ करी है। तो ये सारे प्रोडक्ट, जितने भी प्रोडक्ट मैं यूज़ करी, काफ़ी अफोर्डेबल प्रोडक्ट है। कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है कि आप जो है अफोर्ड नहीं कर सकते। सारे प्रोडक्ट अफोर्डेबल प्रोडक्ट से ही मैं आप मेकअप लुक दिखा रही हूँ। तो सारा मेकअप ऑलमोस्ट मेरा हो गया है। इसके बाद मेकअप को सेट कर लेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होता है मेकअप को सेट करना। इसके बाद मैंने ज्वेलरी वेयर कर ली, अपने ईयरिंग्स वेयर करे और चूड़ी देख लो कितनी सुंदर चूड़ी लग रही है गाइस, ये बहुत सुंदर चूड़ी है। मैंने प्लेन ग्रीन कलर की चूड़ी ली थी। इसमें जो है मैंने जो है इस तरह का मेरे पास बैंगल का सेट था, कड़े का सेट, तो मैंने इसको मिक्स एंड मैच करके इसको इस तरह का सेट बना लिए। तो मुझे सच में बहुत सुंदर लगी ये प्लेन ग्रीन कलर की चूड़ी। और ग्रीन कलर की मैंने बिंदी लगा ली है, क्योंकि मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था ग्रीन लगाऊं पिंक लगाऊं। साथ में मैंने पिंक दुपट्टा लिया है और साइड पार्टीशन करके मैंने सिंपल सा लो बन बना लिया है। तो गाइस ये है मेरा फाइनल फिनिश लुक, जो कि मैंने तीज पे किया है। तो आप भी बहुत ईज़िली तरीके से तीज पे इस लुक को क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ही ईजी सा तरीका है मेकअप लुक क्रिएट करने का। ज़रूरी नहीं जितने प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए वो सेम प्रोडक्ट आप भी यूज़ करें। आपके पास जो भी प्रोडक्ट ना, आप अपने प्रोडक्ट से भी आप अपना जो है मेकअप अच्छा सा टर्न ओवर कर सकते हो। ये था छोटा सा मेरा एक वीडियो। आई जस्ट होप आपको ये वीडियो मेरी पसंद आएगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं, मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो मैं आपको मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।